हेलो फ्रेंड्स, द DI विद तनु में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो हर लड़की की सोच बदल देगी। यह रियल स्टोरी हर लड़की को अंदर से मजबूत कर देगी। यह IAS और IPS बनने वालों के लिए बहुत ही अच्छी कहानी है। यह उनके इरादों को मजबूत कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाली मधुशाला तिवारी की। मधुशाला के पिता की गांव में थोड़ी सी ज़मीन थी जिसमें उसकी मां खेती किया करती थी और मधुशाला के पिता कपड़ों की बुनाई का छोटा सा व्यापार करते थे। मधुशाला कस्बे में एक सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाया करती थी। एक बार स्कूल के एक सार्वजनिक प्रोग्राम में उन्हें बालिका शोषण पर एक प्रस्तुति देनी थी। इसमें मधुशाला को पुलिस ऑफिसर बनने का किरदार दिया गया। मधुशाला ने किरदार को बहुत अच्छी तरह निभाया। मधुशाला ने अपने IPS के किरदार के रूप में प्रभावित होकर उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। मधुशाला का जीवन बहुत ही साधारण सा था। उसके पिताजी की आय बहुत न्यूनतम थी। उसके पिताजी की इतनी हैसियत नहीं थी कि उसके सारे सपने पूरे कर सकें। बस उसने मम्मी और पापा का इतना सा सपना था कि वो उसे सिलाई कढ़ाई का अच्छा काम सिखाकर बस उसकी शादी कर दें। पर मधुशाला खुद का एक अपना सपना अपने दिल में बसा चुकी थी, जिसे वो जानती भी नहीं थी कि वो क्या सपना देख रही है और कितने कठिन रास्ते वाला सपना देख रही है। मधुशाला एकदम मासूम, खूबसूरत और पढ़ने में बहुत अव्वल थी। मधुशाला ने 10वीं क्लास 80% अंकों से पास किया था। साथ ही ओली कपड़ों की बनावट में भी महारत हासिल कर ली थी। मधुशाला के घर वाले जितना उसकी 10वीं के रिजल्ट को देखकर प्रसन्न नहीं थे, उतना ऊनी कपड़ों की बनावट में कुशलता देखकर थे। अब मधुशाला के चर्चे उनके समाज में बहुत अधिक होने लगे थे क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और होनहार थी। मधुबाला कस्बे के पास ही शहर में 11th के लिए पढ़ने जाने लगी और एक बहुत बड़े व्यवसायी के पुत्र रघु तिवारी को बहुत पसंद आ गई थी। रघु ने अपने पिता से कहकर मधुशाला के घर पर रिश्ता भिजवा दिया था और ये रिश्ता मधुशाला के माता पिता के लिए स्वर्ग के समान था। रघु के घर वाले रघु की शादी इसी साल करना चाहते थे, लेकिन मधुशाला ने शादी करने के लिए साफ इनकार कर दिया था। लेकिन उस पर उसके परिवार वालों का, रिश्तेदारों का बहुत दबाव बनाया गया। तब उसने कहीं जाकर अंत में शादी के लिए हाँ कही और उनके सामने एक शर्त रखी कि वो पढ़ाई जारी रखेगी और शादी किसी भी हाल में 12वीं के बाद ही करेगी, क्योंकि उसके दिल में IPS ऑफिसर बनने का एक सपना पनप रहा है। उसके ससुराल वालों ने उसकी शर्त गंभीरता से नहीं ली और हाँ कर दी। पढ़ाई जारी रखने के लिए और मधुशाला का रिश्ता पक्का कर दिया गया। मधुशाला ने क्लास 12th में 85% अंक प्राप्त किए। इसकी खुशी न मधुबाला के परिवार को थी, ना ही ससुराल वालों को थी। मधुबाला की शादी धूमधाम से कर दी गई क्योंकि उसके ससुराल वाले बहुत पैसे वाले थे। शादी के 10 दिन में मधुशाला ने भाप लिया कि उसके पति रघु ने उसे उसकी खूबसूरती के लिए उससे शादी की है। उसका पढ़ाई के नाम पर कॉलेज में दाखिला करवा दिया गया और उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। बस उसे परिवार में बाहर जाने की अनुमति सिर्फ परीक्षा में दी जाती थी। शादी के कुछ दिन मधुशाला ने देखा कि उसके पति रघु के अन्य महिलाओं के साथ संबंध भी रहने लगे हैं और वो नशा भी करने लगा है। कभी कभी तो नशे में घर भी आने लगा है। पर मधुशाला को सिर्फ और सिर्फ अपना सपना पूरा करना था। वह कॉलेज में अच्छे अंक लाने के लिए पढ़ाई करती रही। उदासीन के समान उसके ससुराल में उसका जीवन व्यतीत हो रहा था और इसी तरह उसने अपने कॉलेज की ग्रेजुएशन भी पूरी कर दी। अब मधुशाला के मन में दिल्ली जाकर IPS की तैयारी करने का ख्याल था, पर वो ये बात अपनी ससुराल को नहीं बता पा रही थी। एक दिन डरते डरते मधुशाला ने अपने पति रघु को ये बात बताई। उसने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपना फर्ज पूरा कर चुके हैं और अपना वादा भी। मधुशाला घुट घुट कर जीने लगी। अब जाने क्यों उसके लिए यह सपना और ज़रूरी और महत्वपूर्ण होता जा रहा था। इसी बात को लेकर एक दिन मधुशाला और उसके पति के बीच झगड़ा हो गया और मधुशाला के पति ने मधुशाला पर बहुत अत्याचार किया। बात इतनी बढ़ जाने के कारण मधुशाला ने घर छोड़ने का फैसला लिया। फिर दूसरे दिन वो अपने माँ और पिता के घर निकल गई। शुरुआत में उसके माँ और पिताजी उस पर बहुत गुस्सा हुए।
जब उन्होंने पूरी आप बीती सुनी तो उनकी सहानुभूति भी मधुशाला के साथ हो गई। अब मधुशाला को किसी भी तरह IPS की तैयारी करनी थी, पर वो इतना आसान नहीं था। हालांकि वो अपने ससुराल वालों से बाहर निकल चुकी थी। मधुशाला की माँ और पिता की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मधुशाला को कोचिंग के लिए बाहर भेज दें। इसी बीच मधुशाला ने गांव में सिलाई और कढ़ाई की ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट कर दिया और गांव की छोटी छोटी लड़कियों को ट्रेनिंग देने लगी। सिलाई और कढ़ाई की और साथ में सेल्फ प्रिपरेशन जारी रखी। इसी बीच उसने IPS के लिए एग्ज़ाम भी दिया, बट वो विफल रही। पर उसे इस परीक्षा से ये पता चल चुका था कि उसे आगे किस प्रकार तैयारी करनी है। मधुशाला ने पूरे 1 साल ट्रेनिंग सेंटर चलाकर कुछ पैसे इकट्ठे किए। कुछ उसके माता पिता की जमा पूंजी और कुछ पैसे उधार लेकर मधुशाला अपने सपनों की डोर के लिए दिल्ली निकल गई। मधुशाला ने 6 महीने की कठोर तपस्या और कोचिंग से IPS के लिए प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। अब उसे IPS के लिए मेन पेपर की तैयारी करनी थी और मधुशाला की पूरी जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। मधुशाला समझ नहीं पा रही थी कि अब वो इस विकट परिस्थिति में क्या करे। इसी बीच वो गांव चली गई। जब उसने अपनी माँ और पिता को सारी बात बताई तो उसके माँ पिता ने उसका हौसला बढ़ाया। उसके पिता ने कहा उनके गांव में थोड़ी बहुत ज़मीन है, वो इसे बेचकर अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, क्योंकि अब उन्हें अपनी बेटी पर पूर्ण विश्वास हो गया था। और इन सब के बीच मधुशाला ने अपने पति से तलाक भी ले लिया था, तो उसके लिए सारे रास्ते क्लियर हो गए थे। मधुशाला ने अपने माता पिता की मजबूरी और उनके हौसलों और अपने ऊपर आई हुई जिम्मेदारी को समझकर परीक्षा की बेहद अच्छी तैयारी की और उसने परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से पास की। उसका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया और बहुत जल्दी मधुशाला के परिवार में खुशियों की बहार आ गई, क्योंकि मधुशाला का IPS अधिकारी के रूप में चयन हो गया था। वो मधुशाला जिसने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया था जहां पर वो IPS अधिकारी की क्या उच्च शिक्षा पाने की भी कभी नहीं सोच सकती थी, जिसने हजारों कठिन रास्तों की डगर को पार करके अपना नहीं, अपने परिवार का नहीं, बल्कि अपने नारीत्व समाज का नाम रोशन किया था और उन लाखों लड़कियों के लिए एक मिसाल बनी जो सोचती है कि सामाजिक बंधन उन्हें अपने सपने पूरे नहीं करने देता। तो डरे नहीं, घबराए नहीं और अपने सपनों को पूरे करने के लिए पूरी मेहनत करें। इसी के साथ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही शेयर भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।